खासकर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। उनके शरीर की प्रक्रिया के कारण उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इससे बचने का एक सरल तरीका है। धरती पर पाया जाने वाला इकलौता पदार्थ जिसकी रासायनिक बनावट लगभग इंसान के खून की तरह है। खून अपना लोहा खो दिया है, यानी आपने अपनी ताकत खो दी है। ठीक है, शरीर की ताकत चली गई, आप थका हुआ महसूस करेंगे, बेवजह थकावट होगी, क्योंकि जब लोहा कम हो जाता है तब खून का ऑक्सीजन शरीर में अच्छे से नहीं पहुंचता, यानी आपका शरीर, आपका हृदय, आपका दिमाग सब कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन कम है। तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना एक जरूरी चीज है, क्योंकि शरीर की सेहत, उसका खुद को आसानी से जीवंत करना, इसके लिए खून में ज्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए और ये क्षमता कम हो जाएगी। खासकर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। उनके शरीर की प्रक्रिया के कारण उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिससे खून में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं समा पाएगा और बेवजह वो थक जाएंगे। अगर आरबीसी कम है तो बुद्धि पर भी असर होगा, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा तो इसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर होगा। इससे बचने का एक सरल तरीका है, रोजाना हल्के गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीना। रोजाना ऐसा करें, इससे धीरे धीरे आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। खून में ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो अचानक ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी, अचानक सब सक्रिय हो जाएगा, शरीर का कायाकल्प होगा, मृत कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं पैदा होंगी। जो जड़ता आप अपने शरीर में और अपने मन में महसूस करते हैं वो बहुत कम होने लगेगी। तो शहद हमारे सिस्टम पर अलग अलग असर डालता है। कच्चे शहद का एक तरह का असर होता है, ठंडे पानी में पीने से उसका असर अलग होता है, हल्के गर्म पानी में पीने से अलग ही असर होता है। हम यहाँ इसे हल्के गर्म पानी में पीकर सिस्टम को खोलना चाहते हैं। If you put it into boiling water, some part of honey will turn poisonous. उबलते पानी में डालने से शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है, तो इसे कभी भी उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए या इसे पकाना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि पश्चिम में लोग शहद के केक बनाते हैं, वो इसे पकाते हैं। एक तापमान को पार कर जाने के बाद शहद जहरीला हो जाता है, तो आपको इसे ऐसे तापमान में रखना चाहिए कि ये पीने लायक हो। इसे गुनगुने पानी में डालें, उबलती हुई गर्म चीजों में इसे न डालें। कर्नाटक में कुछ जनजातियां हैं जिन्हें जेनुकुर्बा कहते हैं। जेनुकुर्बा यानी वे शहद इकट्ठा करते हैं। कुछ समय पहले मुझे उनके साथ कुछ समय के लिए रहने का मौका मिला था। उनका आहार कुछ ऐसा है। सुबह सबसे पहली चीज एक बांस का गिलास, यानी बांस की टहनी इस तरह से कटी हुई, इसमें करीब 3/4 लीटर शहद आ जाता है। सुबह 3/4 लीटर शहद, बस यही आहार है। आप सुबह 3/4 लीटर शहद पीते हैं और फिर आप जंगल में चले जाते हैं। एक दिन में आप आसानी से 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं और आप कम से कम 50 पेड़ों पर चढ़ते और उतरते हैं, ऊपर नीचे, और शाम तक कुछ और नहीं खाते। छत्ते से शहद निकालते वक्त जो भी आपके हाथों में लगता है आप उसे चाट लेते हैं। तो एक दिन में आप लगभग 1-1.5 लीटर से ज्यादा शहद पी रहे हैं। जब आप शाम में वापस आते हैं तो कुछ अनाज होता है, आमतौर पर इसे जोला कहते हैं। ये ज्वार है, ये मक्के जैसा होता है, मक्का या रागी या ऐसा ही कुछ। उनका रोज का मुख्य भोजन शहद है और आप ये 3/4 लीटर शहद पीते हैं और पूरे दिन इतने सक्रिय रहते हैं, लेकिन भूख नहीं लगती। वे बस वैसे ही ऊर्जा से भरे रहते हैं। वे इस पर ही जीते हैं। उन्हें शहद चरवाहा कहते हैं। शहद ही उनका आहार है। शहद उन सबसे अच्छी चीजों में से एक है जिनका आप सेवन कर सकते हैं। मानसिक स्थिरता, शारीरिक खुशहाली, जीवन शक्ति, इन सभी चीजों को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है सिर्फ रोजाना शहद के सेवन से।